हाय फ्रांस, किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा है कि ज़िंदगी न तो बहुत आसान होती है और ना ही ज़िंदगी बहुत कठिन है। जिसने मान लिया कि ज़िंदगी बहुत आसान है तो उसके लिए आसान हो जाती है, और जिसने मान लिया कि ज़िंदगी बहुत कठिन है तो उसके लिए कठिन हो जाती है। हाय फ्रांस, मैं हूँ आपके साथ एक मीरा। चलो आज कुछ नया सुनते हैं। एक स्टूडेंट जिसका नाम था आयुष, वो एवरेज स्टूडेंट था। तो बाकी सारे बच्चे कहते कि सर आप आयुष पे चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना करो, लेकिन ये एवरेज का एवरेज ही रहेगा, ये है ना अच्छा स्कोर नहीं कर सकता। सर ने कहा कि आप लोगों को मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई के कैरियर में पढ़ाई के करियर में 20 साल पढ़ाने का मुझे अनुभव है। जो एक किस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा और वो मुझे याद आ रहा है, जो तुम्हें सुना रहा हूँ। तो सर ने कहा कि आपको पता है एक बार क्या हुआ कि दो स्टूडेंट थे, मयंक और अमित। वो दोनों स्टूडेंट एवरेज थे, उनके स्कोर हाई नहीं था, नॉर्मल वे में पास हो जाते थे। तो एक दिन उनके पिता, मयंक और अमित के पिता दोनों के आए कि हमारे बच्चे बहुत कमज़ोर है, एवरेज स्कोर करते हैं, आप कुछ कीजिए। तो मैंने ना उन्हें टाइम देना शुरू किया। मयंक और अमित में मैं अपना पूरा टाइम देता, उन्हें पढ़ाता, दोनों को बराबर टाइम देता। तभी देखता हूँ कि धीरे धीरे दोनों मेहनत करने वाले बच्चे थे। वो वैसे बच्चे नहीं थे कि हार मान जाए, वो जब भी गलती होती सुधार करती और फिर आगे बढ़ती। तो मैंने अपनी मेहनत करना शुरू किया और उन दोनों पे बराबर वक्त लगा था। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि मयंक अच्छा स्कोर करता है लेकिन अमित पिछड़ जाता है। तो एक दिन मैं उन दोनों के घर गया और मुझे वो सीक्रेट मिल गया। वो सीक्रेट ये था कि मयंक के परसेंटेज बने थे 76। तो मयंक ने कहा कि सॉरी पापा, मैं है ना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। 76 तो बने लेकिन क्लास टॉप नहीं कर पाया। तो उसके पिता कहते कि कोई बात नहीं बेटा, मार्क्स से हम है ना अपनी ज़िंदगी को तोल नहीं सकते, और तू तो बहुत स्पेशल है, मेरा बेटा है, लाइफ में बहुत स्पेशल करना है, इसके लिए मार्क्स से खुद को मत तोलो, क्योंकि जो मार्क्स आपके आए हैं उससे आप कई गुना बेहतर हो। और मार्क्स कभी किसी की ज़िंदगी के बारे में कुछ भी नहीं बताते। और वहीं पे मैंने देखा कि मैं अमित के घर गया तो अमित के बने थे 78। जब अमित कहे कि सॉरी पापा, मैं क्लास में टॉप नहीं कर पाया, 70 एवरेज स्कोर रहा, तो उसके पिता कहते स्कोर तो 78 है लेकिन तू कर क्या लेगा लाइफ में, इतना कंपटीशन है। अच्छे है 78 लेकिन लोगों के बनते हैं 95%, 90 अबाउ, 95 अबाउ परसेंटेज। और देखा है इंडिया में इतना कंपटीशन है, तो उसमें कैसे हिस्सा लेगा, उनसे कैसे compete कर पाएगा। तो बहुत पीछे रह रहा है। तो वो जो हिम्मत थी अमित की वो टूट गई और धीरे धीरे उसका स्कोर लो होने लगा। तो ये बात जब आयुष को बता रहे थे तो सर ने कहा कि उसके बाद मेरे पास दोनों आए, अमित और मयंक, उनके पेरेंट्स भी आए, शिकायत कर रहे थे जो हमारे बच्चे अच्छा स्कोर नहीं करे। दोनों को बुलाया और मैंने कहा कि सर कभी है ना बच्चे टॉपर या एवरेज नहीं होते, एवरेज सिर्फ उनके पेरेंट्स होते हैं, टॉपर भी उनके पेरेंट्स होते हैं। क्योंकि हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव न चाहते हुए भी पड़ता है हमारे माहौल का, हमारा परिवार। हम जो सुनते, यदि हम 24 घंटे में हर बार नेगेटिव बातें सुनते तो हम चाहे कितने भी पॉजिटिव, हमारे अंदर वो बातें असर कर जाती है। और बच्चा तो एक कोरे कागज़ के समान होता है, तो उस पर तो जो भी लिखा जाए वो तो लिखा ही जाएगा। तो हमेशा पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। जब ये आयुष की बात सारी क्लास को बताई कि मैं आयुष पे मेहनत कर रहा हूँ, ये अपना 100% दे रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि ये बहुत हाई स्कोर कर जाएगा। और यदि करता है तो अच्छी बात है, और नहीं कर पाता तब भी अच्छी ही बात है। क्योंकि कोई इंसान कितना स्पेशल ये उसके मार्क्स नहीं बता सकते, क्योंकि कोई किसी न किसी फील्ड में बेस्ट होता है और हर सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे आए ये भी ज़रूरी नहीं। ये छोटी सी कहानी हमें क्या सिखाती है, लाइफ में हमारे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है कि कई बार हम एक छोटी सी गलती होती है या फिर कुछ समझ में नहीं आते, सोचते हैं कि हम लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते, हमें कुछ समझ आ ही नहीं रहा है, हम कुछ पढ़ नहीं सकते, हम ऐसा कर नहीं सकते। हम एक चीज़ से तुलना करना शुरू कर दिए। हकीकत में ऐसा नहीं होता। आप यदि आपके 76 बने हैं, आपने अपनी क्लास में टॉप किया है,
बहुत खुश हो कि आप क्लास टॉपर हो, आपकी परसेंटेज कितने बने 76, और वही आप किसी शहर की स्कूल में जाते हो, वहाँ पे आपके परसेंटेज आते हैं 76, लेकिन वहाँ पे आप टॉप नहीं करते क्योंकि शहर में सबके 95, 98, 80%, 85% या फिर 90 या 85 से अबव बने, तो आप उनसे खुद को कम आंकना शुरू कर दोगे। आपके परसेंटेज तो सेम है, गांव में भी 76 थे और यहाँ भी 76 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बहुत कमज़ोर हो, क्योंकि जो बच्चा पहले टॉप किया था वो बच्चा अब एवरेज कैसे हो गया? तो ना तो कोई एवरेज होता है ना कोई टॉपर होता है, बट हम जब तुलना करने लग जाते हैं ना तो खुद को कम समझना शुरू कर देते हैं। हाँ, आपको यदि तुलना करनी है तो कोई अच्छी चीज़ सीखो, कोशिश करो। जब यदि आपके परसेंटेज बने हैं 80, किसी के 90 बने, तो उनसे पूछो कैसे बने, आप भी कोशिश करो 90 तक जाने की। इसका मतलब ये तो नहीं डिप्रेस्ड हो जाओ, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ का हल है ना बैठे बैठे या रोना या दुख मनाना नहीं होता, और यदि ऐसा होता तो रोने वाला इंसान सबसे ज़्यादा सुखी होता। इसीलिए अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहो और अपना 100% दो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में हर शख्स बेमिसाल है, कम सिन कोई किसी के जैसा नहीं। तो आप किसी के जैसे हो ही नहीं तो बनने की कोशिश क्यों करना? और मैं फिर वही कहूँगी जो अक्सर कहा करती कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते बल्कि जो भी करते उससे अच्छा बना लेते। हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये बात भी इतनी सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। यू आर बेस्ट, यू कैन डू इट, एंड यू आर वेरी 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 स्पेशल। बस खुद को जानो और कोशिश करो। थैंक यू।